हेलो गाइज, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हम ईवीएस का प्रीवियस पेपर सितंबर 2016 सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारी हाउ टू सॉल्व ईवीएस पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट विद टैगवर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में देखें। इसके साथ में गाइडलाइंस लेक्चर वीडियो में आपकी एक वीडियो है सीटेट पास करने का रहस्य, उसको भी देखना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसमें जो है ऐसे ऐसे टैगवर्ड बताए गए हैं जिसमें आप ऑप्शन देखते ही प्रश्न को सही कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। सेकंड ऑप्शन है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचकर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। फोर्थ ऑप्शन है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचकर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बी और सी, सेकंड ऑप्शन है ए बी और डी, थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है बी और डी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में बताया गया ए बी और डी। हम जब बच्चों पर्यावरण की क्रियाकलाप बच्चों से हम कराएंगे तो हम किन विचारों पर ध्यान दें। हम पहले इस विचार पर ध्यान दें बच्चों की रुचियों का ध्यान रखें, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकंड बताया गया लड़कों और लड़कियों के को समान रूप से रुचकर लेंगे, भेदभाव हम नहीं करेंगे। और डी में बताया गया सभी धार्मिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको भी रुचकर लगे। और इसमें आपका गलत हो जाएगा सी ऑप्शन। सी में बताया गया है कि जो सामग्री लगी हो वो आपकी मूल्यवान हो। हम पर्यावरण में ऐसी कोई सामग्री बच्चों के प्रति नहीं लगाएंगे या बच्चों से नहीं कलेक्ट कराएंगे कि जिसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चे दूसरे बच्चों के से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अधिक क्षमता अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो इसमें कह रहा है कि पर्यावरण समूह जब बालक क्रियाकलाप करेंगे तो केवल इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो छोड़कर बाकी सारे पॉजिटिव है या सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें बता रहा है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से अंकों में सुधार होगा। ये कोई हम आवश्यक बच्चों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है दत्तकार, सेकंड ऑप्शन है कागज पेंसिल परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है मौखिक परीक्षण, फोर्थ ऑप्शन है निर्धारण मापनियाँ। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जब बालक जो है समूह में पर्यावरण का अध्ययन करेगा तो सबसे अधिक यही उपयोगी होगी। और इसमें बताया गया सामाजिक व्यक्ति के लिए मौखिक प्रश्न पूछने के माध्यम से वो सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से कर सकता है। दत्त कार्य के माध्यम से नहीं होगा। कागज पेंसिल से समाज में व्यक्ति का आकलन करना कोई आवश्यक नहीं है।
और निर्धारण मापनियाँ लेकर के भी हम व्यक्ति का आकलन नहीं कर सकते। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है कुछ सब्जियां फल होती हैं। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। थर्ड ऑप्शन है बीज और बंद गोभी पौधे नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है घास पौधा नहीं है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तो इसमें कह रहा है कि नीचे कुछ पौधे दिए हैं, बच्चे जो है उनको सहानुभूत विचार प्रस्तुत करें, इसमें कौन सा वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, कुछ सब्जियाँ फल होती, ये आपका सही है। सेकंड बताया गया है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, जबकि पौधे का हिस्सा होते हैं, तभी बीजों के माध्यम से पौधे अंकुरित होते हैं और उगते हैं। थर्ड बताया गाजर और बंद गोभी पौधा नहीं है, जबकि गाजर और बंद गोभी भी आपके पौधे हैं। घास पौधा नहीं, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है चर्चा, सेकंड ऑप्शन है प्रश्न पूछना, थर्ड ऑप्शन है अभिव्यक्ति, फोर्थ ऑप्शन है प्रयोग करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है प्रयोग करना, क्योंकि जब व्यक्ति जो जवान थे उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे हैं आजकल जो नहीं दिखाई देते हैं, तो उनके लिए यही सही होगा कि उन्होंने कौन सी संभावना नहीं है। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर, क्योंकि बालक जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें जो है इसकी कौन सी संभावना नहीं होगी, तो उसमें यही संभावना नहीं होगी, क्योंकि चर्चा करना ये संभावना होगी, प्रश्न पूछना ये भी होगी, अव्यक्त करना ये भी होगा उसका पॉजिटिव। यहाँ नकारात्मक पूछना है तो यहाँ आपका नकारात्मक ऑप्शन हो जाएगा और उसमें प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। इस शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन करना। सेकंड ऑप्शन है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, तो इसमें प्रश्न वगैरह रद्दी कागज जो है सामग्री है उनका उपयोग करके जो है शिक्षक शैक्षिक अभिप्राय नहीं कर रहा। कौन सा नहीं करा? फर्स्ट बताया गया कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, यह आपका बिल्कुल सही है। बच्चों में सृजन विकास होगा, ये भी सही है। बच्चों का पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझना, ये भी आपका सही है। यहाँ प्रश्न में आपको बता रहा है कि कौन सा शिक्षक के उसमें नहीं है, तो यहाँ आपका हो जाएगा शिक्षक के अभिप्राय नहीं है। शिक्षक का यह अभिप्राय नहीं होता है कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों के बारे में निर्णय करना, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। सेकंड ऑप्शन है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। थर्ड ऑप्शन है मेरी शक्तियाँ क्या थी। फोर्थ ऑप्शन है मुझे समुचित कठिन क्या लगा। उत्तर दिए गए 4
प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करना। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का स्व आकलन करना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकों का स्व आकलन करना। कमेंट में आंसर आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है, प्रश्न में बताया गया मैंने क्रियाकलापों की योजना कितनी अच्छी बनाई। तो इस सेकंड में बताया गया मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। थर्ड में बताया गया मेरी शक्तियाँ क्या थी। फोर्थ में बताया मुझे समुचित कठिन क्या लगा। तो इसमें जो कठिन है वो बालक के लिए बताया गया, मेरी शक्तियाँ कुछ चीज़ों के बारे में से बालक और शिक्षक दोनों के लिए बताया गया, इसलिए इसमें प्रश्न बताया गया, ऑप्शन में बताया गया बच्चों और शिक्षकों दोनों का इसमें स्व आकलन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है तकनीक और औपचारिक होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। इससे बालक को पढ़ने में आसानी होगी और बालक पूर्ण रूप से सीख सकता है। फर्स्ट में बताया गया है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए हम परिभाषा पर बल नहीं दे सकते। तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। रूखी ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों से में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना। सेकंड ऑप्शन है अवलोकन का विकास करना। और थर्ड ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। फोर्थ ऑप्शन है डाटा संग्रह का विकास करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। फर्स्ट में बताया गया है बी, सी और डी। सेकंड में बताया ए, सी और डी। थर्ड में बताया गया ए, बी और सी। फोर्थ में बताया ए, सी और डी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लेकिन इसमें देखिए सेकंड और फोर्थ सेम दिया है, जबकि एक में होना चाहिए ए, बी और डी ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है फर्स्ट में बताया गया है कि सृजनात्मकता का विकास होगा। जब हम पशुओं के चित्र बालकों को रंग भरने के लिए देंगे, उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा और बालकों के अंदर अवलोकन होगा और बालकों के अंदर वर्गीकरण भी होगा कि किस प्रकार जो है पशुओं को कलर करना है, ये हो गया वर्गीकरण। डाटा संग्रह करना आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। थर्ड ऑप्शन है इस बात का उभारना
कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। थर्ड ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न बताया गया है पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्यक्रम है उसमें 6 विषय जोड़े गए हैं और उसमें पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र और उप विषय के अंतर्गत रखा है। इसमें से कौन सा छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। इसमें बताया गया है कौन सभी को छोड़कर, इसमें से थर्ड ऑप्शन को छोड़ करके सभी आपके पॉजिटिव के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कि घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, जबकि आपको मालूम है पौधे और पशुओं दोनों में साझा नहीं होता, एक दूसरे से संबंध होता है, इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। थर्ड ऑप्शन है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन से सही हैं। फर्स्ट है ए, सी और डी, सेकंड है ए, बी, सी और डी, थर्ड है ए, बी और सी, फोर्थ है ए, बी और डी। कमेंट में आप लोग कीजिए सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में बताया गया है कि ए, बी, सी और डी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम के लिए सर्वेक्षण उद्देश्य है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर। दूसरी बात हम टैगवर्ड के अनुसार भी इसको सही कर सकते हैं। फर्स्ट देखो अवसर आपका टैगवर्ड दिया है, सेकंड में विभिन्न दिया है, थर्ड में भी आपका अवसर टैगवर्ड दिया है, फोर्थ में आपका अवसर टैगवर्ड दिया है। इसके अनुसार आपके चारों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बताया गया है 72 से आपके 74 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित प्रश्न है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। पहला क्वेश्चन है ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की सोच गलत है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। सेकंड ऑप्शन जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। थर्ड ऑप्शन है वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। फोर्थ ऑप्शन है उनके विचारों तथा पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें फोर्थ में उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें और इसमें बालक जो है सबसे अधिक तर्क शक्ति या बालक क्रियाशील होगा।
फर्स्ट बताएगा बच्चों को बता देगा कि भाई गलत है, ये आपका गलत तरीका है। जल चक्र का चार्ट प्रदर्शित करें, इसमें जो है टीचर सक्रिय है लेकिन बच्चा सक्रिय नहीं है। थर्ड है वाष्पीकरण की परिभाषा याद करना आपका निगेटिव टैगोड, ये भी आपका गलत है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सेकंड ऑप्शन है क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। थर्ड ऑप्शन है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। फोर्थ ऑप्शन है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग लिखिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है वाष्पीकरण जो है इस विषय पर बच्चों की विविध सोच। जब बच्चों की विविध सोच के बारे में बात होगी तो जल चक्र के 5 लाभ के बारे में बच्चे आसानी से बता सकते हैं और जल चक्र के क्रमों को सोपानों के बारे में सूची बना सकते हैं, जल चक्र का आरेख बना सकते हैं। लेकिन जो है इसमें विविध सोचने की जब बात आई है तो क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। हमने एक वीडियो में बताया था क्या होते में अगर प्रश्न आए हैं तो इसमें बालक की कल्पना शक्ति और सोचने की शक्ति अधिक विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी हैं। फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश पंजाब। थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन उत्तराखंड और राजस्थान। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि भारत का नक्शा देखा होगा, भारत का नक्शा जो ऐसे होता है कुछ, तो इसमें यहाँ आपका पंजाब होता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों के बीच यही पास में हिमाचल प्रदेश होता है, इसलिए आपका यह ऑप्शन राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। फर्स्ट है मनाली, बी में बताएगा राजस्थान, सी में बताएगा असम, डी में बताएगा लद्दाख। फर्स्ट ऑप्शन में बताएगा बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए घर। सेकंड बताएगा पत्थर या लकड़ी से बनी ढालू छतों वाले घर। थर्ड बताएगा हाउस बोट। फोर्थ बताएगा मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। 5 में बताया गया पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही है, कौन सा किसमें मैच हो रहा है। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसमें मिलाने की ट्रिक ये होती है आपकी, इसमें एक ऑप्शन कोई जो आपको आता हो, 1-2 ऑप्शन उसमें मिलाइए। सबसे पहले इसमें से मान लिया हम असम के बारे में जानते हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है असम में क्या होता है, तो असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर होते, ये आपका मालूम है। और मान लिया हमें लद्दाख के बारे में मालूम है, तो लद्दाख के बारे में हम मिला लेंगे। इसमें बताया गया लद्दाख में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है।
एक चौथा नहीं, इसमें फिर से देखते हैं। असम का आपका फर्स्ट हो जाएगा, और जो क्योंकि यहाँ थर्ड ऑप्शन दिया है, थर्ड में बताया गया है कि ए का दूसरा और बी का चौथा, सी का पहला और डी का पांचवा। मान लिया हमें असम के बारे में जानकारी है, हमने असम को पहले से मिला लिया, और दूसरे नंबर पे लद्दाख के बारे में हमें काफ़ी जानकारी है, तो हम लद्दाख को मिला लेंगे। लद्दाख के बारे में हमें पता है कि वहाँ पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ अधिक होती है, जिनके कारण यहाँ की फर्श जो है वो बर्फ़ लकड़ी की बनी होती है। अब आप ऑप्शन में देखिए, सी का पहला, यहाँ देखिए सी ऑप्शन है, सी का पहला किसमें सही है, तीसरे में, और इसमें और इसमें। और इसमें देखिए डी का पांचवा इसमें सही है और इसमें सही, तो अभी क्लियर नहीं हो पाया। और अब देखते हैं राजस्थान को हम मिलाएंगे 4 नंबर से। बताया गया इसमें मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। अब आपका बचा मनाली केवल आपके 2 ऑप्शन बचे हैं, पत्थर और हाउस बोट, जिसमें से आपका मनाली वाला ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, पत्थर या लकड़ी से बनी ढालू छतों वाले घर। इस प्रकार आप ऑप्शन थर्ड सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन, फर्स्ट ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सेकंड ऑप्शन उनकी शारीरिक शक्ति की इंगित करते हैं। थर्ड ऑप्शन परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। फोर्थ ऑप्शन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि देखा होगा जानवरों में, पशुओं में त्वचा के विभिन्न पैटर्न त्वचा के माध्यम से उन पर जो बाल होते हैं उनके कारण इंगित होते हैं। और फर्स्ट हो रहा है जलवायु के कारण नहीं होते हैं, और ना ही उनकी शारीरिक शक्ति के कारण होते हैं, ना ही परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। क्योंकि देखा होगा एक ही क्षेत्र में रहने वाले कई जानवरों की त्वचा जो है अलग, किसी की भूरी हो जाती है, किसी की काली हो जाती है, अलग अलग हो जाती है त्वचा, ये जो है उनके बालों के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। सेकंड ऑप्शन है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। थर्ड ऑप्शन है जंगल अधिनियम 2007। फोर्थ ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है जंगल कम से कम 25 वर्षों तक रह रहे हैं जंगल में, तो उनको जो अधिकार जो मिला था वो अधिनियम 2007 के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। सेकेंड ऑप्शन है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। थर्ड ऑप्शन है HIV एड्स, हैजा, डेंगू। फोर्थ ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि मच्छरों के द्वारा जो है डेंगू आपका होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, हैजा आपका नहीं होता है, ना ही HIV एड्स होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घटपर्णी पौधा नेपेंथीस। फर्स्ट ऑप्शन है का मुँह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। सेकंड ऑप्शन भारत में नहीं पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च
तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है? कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जो ये नेपेंथीस पौधा है ये जो है मेंढकों, कीड़ों और कीड़ों मकोड़ों को, चूहे को चालाकी से फंसा लेता है और उनको खा डालता है। ये इस पौधे की विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, सेकेंड ऑप्शन है आंवला पालक आलू, थर्ड ऑप्शन है आंवला आलू टमाटर, फोर्थ ऑप्शन है बंद गोभी भिंडी गुड़। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि लौह तत्व जो है आंवला में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, आलू में आपका नहीं पाया जाता और ना ही भिंडी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। फर्स्ट ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका के, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जो हमारे देश में मिर्च का उपयोग जो भोजन बनाने में किया जाता है उसको सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के व्यवसायी आए थे, वही लेकर आए थे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शकरखोरा, सेकंड ऑप्शन है बया, थर्ड ऑप्शन है किलचड़ी, फोर्थ ऑप्शन है फाख्ता। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि कैक्टस के पौधों के बीच में घोंसला जो बनाता है वो आपका फाख्ता पक्षी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। फर्स्ट है लंगूर, सेकेंड है चिंपैंजी, थर्ड है पौंडा, फोर्थ है स्लॉथ। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये जो स्लॉथ होता है वो देखने में बिल्कुल भालू जैसा होता है लेकिन भालू नहीं होता है। और यह दिन में 17 घंटे तक वृक्ष की शाखाओं में उल्टा लटक कर सोता है और यह उसी वृक्ष में रहता है, जिस वृक्ष में रहता है उसी की पत्तियां खाता है और इसका जीवन काल 40 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? फर्स्ट, तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी वस्तुओं को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड, सेकंड ऑप्शन है सांप, रेशम कीट, छिपकली, थर्ड ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध, फोर्थ ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अधिक दूरी तक जो चील है, गरुड़ है, गिद्ध है, ये जो है मनुष्य की तुलना से 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता।
इस भूमि में बाँस या अन्य खरपतवार जो भी उग आते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सहकारी खेती, सेकंड ऑप्शन है झूम खेती, थर्ड ऑप्शन है सीढ़ीनुमा खेती, फोर्थ ऑप्शन है सिंचाई खेती। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये खेती में जो है जो भी कुछ समय के लिए इसे छोड़ दिया जाता है और जो है इसमें जो भी फसल या खरपतवार जो भी उगता है उसे जलाकर दिया जाता है, जिससे ये उर्वरक का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, सेकेंड ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, थर्ड ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, फोर्थ ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जो सांप होता है उसके कान नहीं पाए जाते हैं कि वो सुन सकता है, वो केवल जो है ज़मीन में जो उसकी कंपन की ध्वनि होती है उसी की अनुक्रिया करके वो जो है अपने आप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। फोर्थ ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह भारतीय परिवार इसी प्रकार की होते हैं। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है प्रश्न में कि परिवार एक इकाई है, इसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हैं। तो ऑप्शन में बताया गया सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और यह केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि माँ हो, पिता हो और उसके 2 बच्चे हों, और भी फैमिली में हो सकते हैं। इसलिए यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानवों में पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उभयधर्मी, सेकंड ऑप्शन है उदासीन, थर्ड ऑप्शन है अम्लीय, फोर्थ ऑप्शन है क्षारीय। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन अम्लीय। जो मानव पेट के आमाशय में जो रस होता है वो अम्लीय होता है, ये भोजन के पाचन क्रिया में सहायता भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया।
फर्स्ट ऑप्शन है दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ। सेकेंड ऑप्शन है बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है यह क्रियात्मक पत्तियों से सूचना संग्रहण करने पर केंद्रित है जिनका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वर्गीकरण का कार्य बहुत स्पष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। कमेंट में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है कि वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और एक स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। जबकि प्रश्न में देखो बताया गया है ए, मतलब उसमें ये कह रहा है कि या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, तो इसमें कह रहा है एक ही उत्तर सही होगा। तो पहले में बताया गया दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों को अलग कर दिया। दूसरे ग्रुप ने क्या किया, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां अलग कर दिया। तो इसमें पहला वाला ही केवल सही होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा, या तो ए या तो बी, इसलिए यहाँ फोर्थ ऑप्शन इज राइट। कमेंट में आप लोग ये लिखकर अवश्य बताएं कि आपको 90 में से कितने 30 में से आप लोगों ने कितने अंक प्राप्त किए। और अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।